ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत खास सब्जेक्ट पढ़ी रिवीजन करने वाले हैं। तो बाबा इसमें बता रहे हैं कि आप बच्चे भोले भाले हो या चतुर हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका आंसर हमें समझ में नहीं आएगा शुरू में, क्योंकि बाबा कभी हमें कहते हैं कि भोले भाले बच्चे हैं, पर आज बाबा ने कहा है कि चतुर सुजान बच्चे हैं। तो कब हम भोले बच्चे होते हैं, कब हम चतुर बच्चे होते हैं, बाबा का कमाल है। बाबा हमें कभी भी कैसे भी कह देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि बाबा की इन प्यार भरी शिक्षाओं में क्या राज है। तो आज की मुरली का हेडलाइन है संगम योगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नागर। तो हम काफ़ी चतुर सुजान सौदागर हैं। हमने सौदा किया है। पूरे कल्प में जो सबसे बड़ी डील होती है वो हमने की है। तो कैसी डील है, किससे की है, किसने की है और किस चीज़ की डील की है, ये आज की मुरली में हम देखेंगे। तो बहुत ही रमणीक मुरली है, बड़ी मज़ेदार। तो बाबा का टाइटल है, बाबा ने दिया रत्नागर बाप, बच्चे हैं सौदागर। तो कई बार हमारे सामान भी रमणीक होते हैं, हर समय सामान इतने सीरियस वाले नहीं होते। आज हम बच्चे हैं सौदागर और बाप है रत्नागर। तो रत्नागर बाप क्या लेकर आए हैं? रतन लेकर आए हैं और हमने उन रत्नों का सौदा करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी बड़े से बड़े नॉलेजफुल भी बाप को नहीं पहचान पाए, लेकिन भोले भाले बच्चों ने पहचान लिया और उनके संगे सौदा कर लिया। तो फिर ये भोले बच्चे हुए या चतुर हुए? तो एक्चुअली चतुर बच्चे हुए ना, ये तो भोले तो हुए नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी समझदारी का काम किया है। तो ये जो पहचानने की आँख है, ये हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी के पास ये नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भले ही उनको वीआईपी कहा जाता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पर बाबा ने कहा कि बाप दादा उनको कहते हैं वेरी इनोसेंट पर्सन, ना कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो भोले भाले बेचारे लोग हैं जो भगवान को पहचान ही नहीं पाए। तो ये बहुत गहराई से समझने की बात है कि भगवान की नज़रों में कौन वीआईपी है और हम किन को वीआईपी समझते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपको जो डील मिली है तो रतन मिले हैं, रत्नों से ही आप खेलते हो, रत्नों से ही पलते हो और रत्नों में झूलते हो। ये तीनों ही सेंटेंस बड़े ध्यान से समझने वाले हैं। तो हमें ये पूछना है अपने आप से कि हम दिन भर में क्या हमें इन तीनों बातों का एक्सपीरियंस है? रत्नों से खेलने का एक्सपीरियंस, ज्ञान रत्नों से पलने का एक्सपीरियंस, मुरली से जो हमें रत्न मिलते हैं उन्हीं से हमारी पालना हो रही है। रत्नों में झूलने का एक्सपीरियंस यानी अतीन्द्रिय सुख का झूला। तो ज्ञान रत्नों से ही हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी होती है। बाबा ने फिर कहा कि बेसिकली तुम्हारा धंधा ही ये है, पूरे दिन भर तुम्हारा धंधा ये करना है, रत्नों की ही लेन देन करनी है। तो हमारा ये धंधा पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, ये हमें देखना है। तो अभी ये ऐसा टाइम है कि हमारा फुल टाइम धंधा ही रत्नों का होना चाहिए। तो एक दो रत्न नहीं मिले हैं, थोड़े से नहीं मिले हैं, बल्कि बाबा ने कहा रत्नों की खानों के मालिक हो, मीन्स आपको सोर्स का ही मालिक बना दिया है। जहाँ से रतन आते हैं उसके ही मालिक हो। तो पूरी कंप्लीट ओनरशिप आपकी है, जितने चाहो ले लो। तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि आपको इतनी रत्नों की बड़ी खानों का मालिक बनाया और आप दिन भर उसी में बिजी रहोगे तो आपको और बातों को देखने की, सुनने की, सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। क्योंकि वैसे भी आप सोचो कि हमारे पास अगर मैं दो काम करने को दिए जाए तो हम कौन सा काम करेंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या जो कम इम्पोर्टेंट होगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रत्नों का व्यापार, राइट। रत्नों की खानों के मालिक बने हैं तो वही सारा इम्पोर्टेंट है। तो और बातों को देखने की, सुनने की, सोचने की फुर्सत नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे चतुर सुजान बच्चों को देख के, इतने प्यारे बच्चों को देख के ब्रह्मा बाप भी और शिव बाबा भी गीत गा रहे थे।
बाबा ने याद दिलाया कि आधे कल्प से आपने बाबा के गीत गाए, भगवान के गीत गाए, लेकिन अभी टाइम है कि भगवान आपके गीत गा रहे हैं। ये सिंगल लाइन अगर हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए तो भी हम सहज निरंतर योगी बन जाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। ये फीलिंग हमारे गहराई में जाने की जरूरत है। तो सोचो ऐसा भाग्य कब मिलेगा? ये समय जा रहा है, ये समय जा रहा है। फिर गाना गाएंगे कि कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा ऐसा प्यार। थोड़ा सा टाइम है अनुभव करने के लिए, वो समय हमें कहीं और भी नहीं लगाना है। फिर बाबा ने लास्ट में साइलेंस की ड्रिल कराई और बाबा ने कहा कि अन्य आत्माओं को भी शक्ति दो, साइलेंस की शक्ति दो। तो ऐसी बहुत गजब की आज की मुरली है। एक एक शब्द आत्मा को भरपूर करने वाला है, तृप्त करने वाला है, माला माल बनाने वाला है। तो ये सारी बातें आप मुरली पढ़ते पढ़ते आज एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप तैयार हैं? तो बाबा बोले कि आज रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है, किससे सौदा किया और किन्होंने किया है। दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले हुए व चतुर हुए। तो जितने भी भाई बहन अभी इसको सुन रहे हैं, तो आप सोचो, दुनिया में बहुत लोग आपको कहते होंगे कि भाई इनको हर बात की समझ नहीं है, भोले हैं ये। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आपने तो बाप को ही पहचान लिया, तो आप भोले तो हुए नहीं, चतुर हुए। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, क्लेवर समझते हैं, श्रीवट बुद्धि समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं। लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो क्योंकि चतुर समाज सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्होंने नहीं है। यहाँ चतुराई का मीनिंग है एग्जैक्टली समझ। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं। आप सब ने एक में पदम पा लिया, वह अरब खरब गिनते ही रह गए। इस लाइन पे ध्यान देना है। इस लाइन पे ध्यान इसलिए भी देना है कि प्रश्न उठाना है अपने आप पर कि सच में ऐसा है या अभी भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मूल को मिलने के बाद भी फिर से हम विस्तार में जा रहे हैं। तो हमें ये जीवन में हमेशा याद रखना है कि विस्तार की बातें चारों ओर होते हुए भी हर बात से बुद्धि निकालकर समेटने की शक्ति को प्रयोग करके हमें अपने मूल में स्थित रहना है, या कहें कि सरकमफ्रेंस या परिधि से ध्यान हटाकर केंद्र पर स्थित होना है। तो अपना हम ये एफर्मेशन ले सकते हैं कि मैं सार स्वरूप केंद्र पर स्थित आत्मा हूँ। विस्तार की बातों में हमें नहीं जाना है। तो आप सब ने एक में पदम पा लिया, हमने इजी एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। तो पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। वे क्या और क्यों ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो। रतन ही रतन है, हिसाब कर सकते हो कितने रतन मिले हैं। बेहद का खजाना मिला है हम बच्चों को।
अमृत वेले आँख खोलते बाप से मिलन बनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो, रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। तो बाबा ने जो हमें ये बातें बताई, इस बात के अनुभव में बैठेंगे अभी 1 मिनट कि सारे रत्नों के खजानों से संपन्न हम आत्माएं हैं, रत्नों की खानों के मालिक हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। तो जितने कार्य में लगाते जाओ उतने बढ़ते ही जाते। सौदा करना अर्थात मालामाल बनना। तो सौदा करना आ गया है, सौदा कर लिया है, वह अभी करना है। सौदागर नंबरवार है, वह सभी नंबर 1 है। तो ये सौदा हमने कर लिया है, हम में से अधिकतर भाई बहनों ने कर लिया है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि अव्यक्त मुरली स्टडी करना तो सौदा करने के बाद की ही बात है। लेकिन अभी भी लगता है किसी ने नहीं किया है तो आज कर लेना। तो लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने, सोचने की फुर्सत ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हमें मिल जाए तो बाकी चीज़ों में टाइम क्यों देना है। तो माया भी बिजी देखकर वापस चली जाएगी, माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, यानी कि दुनिया वाले, कि क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। सब कुछ जान लेते हैं दुनिया वाले, बड़ी सारी स्किल्स डेवलप करते हैं अपनी, सब कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन एक बाप को नहीं पहचान सकते। उसके अंदर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे, बाप दादा भी दोनों का अंतर देख के गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे हैं जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, तो बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते हैं। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है। यह स्मृति अगर आ जाए कि किसके प्यारे बने हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों के गीत गाता है, यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इस नशे में कोई नुकसान नहीं, इतना नशा रहता है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख और स्नेह दोनों आ रहे थे। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उनको वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। तो दुनिया के हिसाब से वो वीआईपी है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। लेकिन जब तक
भगवान को नहीं पहचाना तो वो वेरी इनोसेंट पर्सन है। तो आप सेंट हो, वो इनोसेंट है। लेकिन अभी उन्हों को अंजलि दो, अंजलि देने आती है। आपके लाइन में उन्हों का नंबर आगे भी पीछे है या आगे है, क्या समझते हो? फिर बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। तो अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो दुनिया भर में अधिकतर आत्माओं में आध्यात्म के प्रति या शांति के प्रति एक इंक्लिनेशन आया है। तो ऐसे समय में हमें उनको रास्ता दिखाना है। एकता और दृढ़ता ये दो साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। ये भी एक ड्रामा का समझने वाला सीक्रेट है। जैसे जैसे हमारे शुभ संकल्पों की शक्ति बढ़ती है, वो अन्य आत्माओं में वैसे ही संकल्प को उत्पन्न करता है। इसी विधि को अभी से अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। तो समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए ना। तो ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नागर, बाप की अति स्नेही, सदा सहयोगी शकील दे, पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी रत्नागर बाप को, जिन्होंने हमें सभी रत्नों से भरपूर किया है, धन्यवाद और नमस्ते। तो आज की मुरली के आधार पे दो गाने आप इनमें अभ्यास करेंगे। पहला तो है मन लहर लहर लहराए। तो ये पूरा ही जो सॉन्ग है वो आज की मुरली के ऊपर आधारित है कि बाबा से हमें क्या क्या मिला है। बाबा रत्नागर है, सौदागर है, अथाह खजाना देने वाला है। दूसरा है हीरे जैसा मिला है जीवन। तो इसी गाने में वो लाइन आती है कि भगवान भी हमारे गीत गाता है। तो इन दोनों पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। उससे पहले एक प्रश्न है आज की मुरली में बड़ा इम्पोर्टेंट कि सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा खजाना है खुशी। तो बाबा कह रहे हैं चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, खुशी की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति नहीं है तो माना योग ठीक नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसीलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते हो लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी को देख दूसरे आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। तो एक बहुत अच्छी क्लास है सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप की, शायद सुशील भाई जी की क्लास है। उसका टाइटल है कि खुशी इतनी की बात मत पूछो। तो बिल्कुल ऐसी ही ये बात है। इतनी खुशी हमारे चेहरे पर हो, हमारे जीवन में हो कि वैसे तो बात मत पूछो लेकिन दूसरे आपको देख के पूछें कि आपको क्या मिला है। तो यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। और आपको मौका मिले तो वो सुशील भाई जी की क्लास भी सुन सकते हैं। वो एंजल ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, डॉक्टर सचिन का जो चैनल है। तो खुशी इतने की बात मत पूछो, या फिर लोग आपसे पूछें कि आपको क्या मिला है। तो आज का हमारा अफर्मेशन एक और रहेगा कि मैं सबसे खुश आत्मा हूँ, हैप्पीएस्ट सोल हूँ। तो पूरी दुनिया में हैप्पीएस्ट आपको लगता है तो वो भी ठीक है।
अगर आपको वो नहीं लगता तो एटलीस्ट आपके शहर में आप हैप्पीएस्ट सोल होने चाहिए। इफ़ यू आर लिविंग इन बेंगलोर या चेन्नई, दिल्ली, जहाँ भी आप हैं, हैदराबाद, तो यू आर द हैप्पीएस्ट सोल इन योर सिटी एटलीस्ट। तो आज का आपका अफर्मेशन ये हो सकता है, और आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भी बताएं ज़रूर कि आई एम द हैप्पीएस्ट सोल इन माई सिटी यानी सिटी का नाम जो भी आपका है। तो देखते हैं कौन कौन किसका शहर में हैप्पीएस्ट है। बाकी कुछ और प्रश्न है उनको अगली बार लेंगे। तो बहुत गहराई में जाने वाली मुरली है आज। अपने आप को हमें याद दिलाना है कि हमें क्या क्या मिला है। पूरे कल्प भर का सार है ये। बाबा आए, बाबा ने हमें सभी खजानों से भरपूर किया है और इतना श्रेष्ठ जीवन हमें बनाया कि हम रत्नों से ही खेलते हैं, पलते हैं, झूलते हैं और भोले भाले बच्चे चतुर बच्चे बन गए, रत्नों की खानों के मालिक बन गए और इस रत्नों के ही खेल में इतने बिजी हैं कि कुछ और देखने, सुनने, सोचने की फुर्सत नहीं। एक ऐसा समय जब दुनिया के लोग कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन की वजह से बोर हो रहे हैं, हम क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, अकेलापन लग रहा है, एक्सेट्रा मैनी बातें। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को तो फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, आपको तो इतना मिला है, इतना मिला है कि आप दिन रात बिजी रहो तभी भी आप पूरा कर नहीं पाओगे। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कि भगवान भी हमारे गीत गाते हैं। तो अभी नेक्स्ट 3-4-5 मिनट्स हम साइलेंस में बैठेंगे, आज की मुरली के मेन पॉइंट्स पे अपने अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन करते रहेंगे और पूरे दिन का प्लान बनाएंगे कि आज पूरे दिन में आज की मुरली को कैसे इंटीग्रेट करना है हर बात में, ख़ास तौर से हर एक घंटे के ट्रैफिक कंट्रोल में एक एक बात को कैसे याद लेकर आना है और कैसे हमें साइलेंस की शक्ति अन्य आत्माओं को भी देनी है। तो लेट अस सिट फॉर 5 minutes in silence. Om Shanti.